नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में मैंने एक रामकृष्ण परमहंस जी को लेकर एक बहुत ही अच्छी किताब पढ़ी और उसमें रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो अपने शिष्यों को एक कहानी कहते थे। मुझे बहुत अच्छी लगी वो कहानी। वो ये कहते हैं कि नमक का एक कण होता है और वो जो कण है बहुत ही प्यारा होता है, उसका मन भी बहुत ही अच्छा होता है और वो अपने दोस्तों से हमेशा ये कहता है कि मुझे मतलब अपने आप को जानना है कि मैं कहाँ से बना हूँ, मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे किसकी भक्ति करनी होगी। तब उसके जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग नमक के कण के, तो वो उसको ये कहते हैं कि हम समंदर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि उस समंदर से तुम्हें कुछ जवाब मिले। तो वो बहुत लोगों को कहता है, तो वो सब यही बोलते हैं कि हम समंदर से पैदा हुए हैं। तो वो नमक का जो कण होता है वो ये कहता है कि हाँ, अब मैं समंदर की गहराई में जाकर इसका शोध करता हूँ, तब मुझे ये सारी चीज़ें पता चलती है। और वो समंदर में ऐसे कूदता है दोस्तों, और वो जो कण है नीचे नीचे जब समंदर में जाता है तब वो अपने आप गायब हो जाता है, मतलब वो पानी में ही घुल जाता है। तो इस तरीके से रामकृष्ण परमहंस जी जो थे अपने शिष्यों को ये कहते थे कि इसी तरीके से इंसान का भी है, जो अच्छी एक आत्मा है, जो एक अच्छा इंसान है, जो दिल का बुरा नहीं है, वो इस शोध के बारे में या फिर भगवान को खोजने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब वो भगवान को खोजने की कोशिश करेगा तब एक पहला ऐसा उसके सामने आएगा कि वो ही और भगवान, इसमें ज़रा भी अंतर नहीं रहेगा, वो दोनों एक ही हो जाएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है कि एक कहीं ना कहीं मुक्ति का द्वार, जहाँ पर भगवान और जो भक्त है इसमें ज़रा भी अंतर नहीं रहता। अगर हम कृष्णा, ये जो सीरियल थी रामानंद सागर जी की, तो उसमें भी बहुत अच्छा भाग दिखाया था, जो एक मतलब महाभारत के वक्त नहीं लेकिन बाद में भी एक बार जो अपना विश्वरूप दर्शन है, मतलब एक बड़ा जो रूप है, वो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं ही पूरे मतलब विश्व हूँ, मैं ही इस विश्व की सारी चीज़ें हूँ। तब अर्जुन उनको ये कहता है कि मुझे आप अपने साथ मिला लीजिए, तब मतलब मुझे अपना अस्तित्व नहीं चाहिए, मैं और आप अलग नहीं हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे जो कर्म बंधन है वो अभी भी बाकी है, तुम्हारा जो जीवन कर्तव्य है वो पूरा होने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। तो उसी तरीके से है दोस्तों, जब आप एक असल के रूप में भगवान को ढूंढने जाएंगे तब आपको चारों चीज़ों में भगवान दिखेगा। तब आपको हर एक इंसान में भगवान दिखेगा, हर एक जानवर में भगवान दिखेगा। और भगवद गीता भी यही कहती है दोस्तों कि मेरा जो सच्चा भक्त है उसको सारे प्राणियों में मैं और मुझ में सबको वो देखने की कोशिश करता है। बस एक चीज़ वहाँ पर ही मुझे अपना भगवान दिख रहा है, ऐसे नहीं होता दोस्तों। तो इस तरीके से है, हम जब मतलब अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, कोई एक अच्छे मतलब कर्म करने वाले जो बड़े बड़े संत थे, उनको अपना अच्छा काम, जैसे वो लोगों को ज्ञान देते थे, लोगों को मदद करते थे, उसमें उनको भगवान दिखते थे। तो इस तरीके से अगर हम अपने कर्म अपने करेंगे दोस्तों, तो भगवान और हमें अपने आप में अंतर नहीं लगेगा। मैं ही कहीं ना कहीं अच्छा कुछ ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिससे ईश्वर को खुशी मिले। और ये जो खुशियाँ है, ये जो अच्छे कर्म है, ये जो लोगों की दुआएं है, लोगों के जो आशीर्वाद है, ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, वही हमें भगवान से मिलाने के लिए लेकर जाते हैं। और उस आत्मा के सामने उसका जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हुआ। तब वो जब इस कहीं ना कहीं सातवें लोक से परे चली गई आत्मा विकास स्तर पर, तो ऐसे वक्त में वो और भगवान अलग नहीं रहते दोस्तों, वो एक ही बन जाते हैं। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।